दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। अषढ़, ये नाम तो आपने हर एक ट्रेनिंग में सुना होगा ना। तो आइए आज बात करते हैं कि क्या होता है अषढ़। अषढ़ का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है? हिंदी में अषढ़ का मतलब होता है इम्पैक्ट, प्रभाव। लेकिन ये प्रभाव डालता किस पे है? ठीक है ना। इन तमाम बातों की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम। प्रथम बेसिकली क्या है? इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम करते हैं, लेकिन उन बहुत सारे एनजीओ में से एक एनजीओ ये भी है प्रथम। और ये जो प्रथम है इसी का एक यूनिट है अषढ़। तो अषढ़ बेसिकली क्या है? ये इसी का एक यूनिट है। और ये काम क्या करता है? ये असेसमेंट का काम करता है। ठीक है ना। किस चीज का काम करता है? ये असेसमेंट का काम करता है। सबसे पहले 2005 ईस्वी में अषढ़ जो है ये कंडक्ट हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट दिया था। और 2005 से लेके लगातार अभी तक ये क्या कर रहा है? ये अपना काम बखूबी निभा रहा है। लेकिन बात ये आती है कि आखिरकार में इस अषढ़ को शुरू क्यों किया गया? क्या रीजन था अषढ़ को शुरू करने का? देखिए, जब अषढ़ शुरू नहीं था, इसका मतलब 2005 से पहले क्या होता था कि हमारे पास लर्निंग का कोई डेटा नहीं होता था। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा हम लोगों के पास नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के रिकॉर्ड्स होते थे कि यहाँ पे इतने एनरोलमेंट है, यहाँ इतने बच्चे नामांकित हैं। सिर्फ इतना ही पता था हमको। एक्चुअली ये पता नहीं था कि कौन सा बच्चा है जिसको पढ़ने आता है कि नहीं आता, पूरे भारत में कितने बच्चे हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बहुत सारी चीजें थी जो हमको पता नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन जब अषढ़ आया तो अषढ़ इन सभी प्रश्नों का एक जवाब था। अषढ़ जो है उसने ये बताया कि आखिरकार में स्कूलों में कितने चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं, बच्चों की एनरोलमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की अर्थमेटिक है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर के आया था अषढ़। और ये आया कब था? ये आया था जी 2005 में। 2005 से लेके अभी तक अषढ़ कार्य कर रहा है। बेसिकली अषढ़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट करना। किस चीज को मेजरमेंट करना? स्कूल एनरोलमेंट को मेजरमेंट करना, अटेंडेंस को मेजरमेंट करना, फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमेरेसी को क्या करना? मेजर करना। ठीक है ना। कंपेयर करना लर्निंग को ओवर द टाइम, किस समय क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, तो कंपैरिजन का काम करना। और ये सारी चीजें अगर होंगी तो इससे क्या होगा? हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो बनेगा उसके लिए एक सपोर्टिव के रूप में ये काम करेगा। ये एक सपोर्ट देगा उसको। ठीक है ना। ये क्या करता है? गवर्नमेंट को, कम्युनिटी को बताता है कि देखिए जी स्थिति ऐसी है और अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके के पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ये टीचिंग को इंप्रूव करने में, लर्निंग को इंप्रूव करने में क्या करता है? मदद करता है। अब बात आती है कि आखिरकार में अषढ़ काम कैसे करता है, किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली अषढ़ जो है ये क्या करता है? ये भारत के, पूरे भारत में काम करता है, पैन इंडिया में काम करता है। ठीक है ना। अषढ़ किसी एक जिले को चुनता है और उस जिले में रैंडमली 30 गांवों को चुनता है और उन 30 गांवों में 20-20 घरों को चुनता है। और उन घरों में जो वॉलंटियर्स हैं वो जाके पता लगाते हैं, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं वो जाके पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्या करते हैं? वो पता लगाते हैं। वो पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर सकता है। क्या वो बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ सकता है? अगर नहीं पढ़ सकता पैराग्राफ, अगर बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने नहीं आता है, तो फिर उसको आता क्या है? क्या वो वर्ड पढ़ सकता है? अगर वो भी नहीं पढ़ सकता तो क्या वो लेटर पढ़ सकता है? मतलब बच्चे का लेवल किस जगह पे है ये पता लगाने का काम करता है कौन? अषढ़। और भी बहुत सारे काम करता है। आइए ये अषढ़ की जुबानी बात करते हैं। अषढ़ बेसिकली
एज ग्रुप अभी तो 14-18 साल के बच्चों के लिए भी ये काम कर रहा है, लेकिन शुरू में जब ये शुरू हुआ था तो उस समय बहुत जो है, जो मतलब प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, जो एज ग्रुप हैं, ये उन्हीं पे ज्यादा फोकस करके ये काम कर रहा था। ये असर का जब आप पीडीएफ खोलेंगे, उसका जब वेबसाइट खोलेंगे, तो ये वहां पे ये डिटेल दी गई है कि ये असर बेसिकली क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या है। ये एक नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है, ठीक है ना, जो बच्चे का पूरे इंडिया का क्या करता है, एक स्नैपशॉट आपको देता है। देखिए असर कहां कहां काम करता है, अभी तो 29 नहीं 28 स्टेट्स हो गए हैं, तो 28 राज्य में, सारे यूटीज में, 605 जिले, सारे के सारे गांव, सारे के सारे विद्यालय, ये सारा डेटा है, ये असर के वेबसाइट से ही लिया गया है। तो असर जो है बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। यही नहीं, बहुत सारे जो है अलग अलग देशों में भी असर काम करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली डज असर मेजर? असर बेसिकली मेजर क्या करता है, क्या पता करने की कोशिश करता है? वो पता करता है कि एनरोलमेंट कहां पे कितना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, प्राइवेट जो है, या इसके अल्टरनेटिव जो स्कूलिंग की सिस्टम है, इन जगहों पे एनरोलमेंट कितना है, और कितने बच्चे अभी भी एनरोल्ड नहीं हैं, ना वो कहीं प्राइवेट में है ना ही कहीं सरकारी में है, वो नहीं है। तो ये बात भी पता करने की कोशिश करता है, कितनी बच्चियां जो हैं, कितनी गर्ल्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं, उनका एनरोलमेंट स्टेटस क्या है, बेसिक स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है कि नहीं, फंक्शनल टॉयलेट्स है कि नहीं, मिड डे मील्स बन रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीजें असर पता करता है। इसके बियॉन्ड असर लर्निंग लेवल की भी बात करता है। वो पता करता है कि क्या एक बच्चे को ग्रेड 1 का, मतलब कि 1 क्लास का जो लेवल है, क्या वो उस लेवल का पढ़ाई कर सकता है, क्या वो उस लेवल की हिंदी की चीजें पढ़ सकता है, क्या वो अक्षरों को पहचान सकता है, क्या वो वर्ड्स पढ़ सकता है, क्या वो पैराग्राफ छोटे छोटे पढ़ सकता है, क्या वो स्टोरी पढ़ सकता है, या फिर जो है मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो क्या वो बच्चा 1 to 9 तक के नंबर्स को पहचान पाता है, या 11 से 99 तक के नंबर्स को पहचान पाता है, या 2 डिजिट वाले सब्सट्रैक्शन कर पाता है, या फिर 3 डिजिट वाले नंबर में 1 डिजिट वाले नंबर से भाग लगा पाता है कि नहीं। ये सारी चीजें पता करने का काम कौन करता है? असर करता है। अब देखिए होता क्या है, असर बेसिकली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका रिपोर्ट जो है ना, ये बहुत कुछ कहता है और बहुत प्रभाव भी डालता है। ये बहुत सारे देशों में भी ये काम कर रहे हैं अभी असर, और ये असर के कारण ही हम लोगों के पास निपुण भारत मिशन और एफएलएन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये असर के रिपोर्ट का ही असर है कि हम लोगों के पास निपुण भारत मिशन और एफएलएन जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जैसे कार्यक्रम जो है ये चल रहे हैं। हम बच्चे को प्रोफिशिएंट बना रहे हैं, उसकी समझने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसकी न्यूमरेसी बढ़ा रहे हैं। ये जो नेशनल इनिशिएटिव अपना चल रहा है, ये भी मतलब सिर्फ ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि असर ने उस तरीके का रिपोर्ट दिया है। बात क्लियर हो रही है? क्या रिपोर्ट दे दिया ऐसा? असर बताता है कि 2018 में 3 साल के जो बच्चे हैं, अगर उनमें देखा जाए कि वैसे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल है, तो 3 साल वो एज है जहां से बच्चे आंगनबाड़ी के लायक हो जाते हैं, उनका एडमिशन आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल्स में हो जाता है। असर बताता है कि 2018 में 68.1% बच्चे जिनकी उम्र 3 साल है वो एनरोल्ड हो गए थे, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा 75.8% बढ़ा, 24 में 77.4%, मतलब एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब गार्जियन वो क्या हो रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति सजग हो रहे हैं। किस चीज के लिए? कि भाई मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। तभी तो ये डेटा शो कर रहा है ना कि एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं। 4 साल के बच्चे जो एनरोल्ड है, 5 साल के बच्चे जो एनरोल्ड है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन यहां यह भी दिखाया गया है कि 24 का डेटा है कि 20.7% बच्चे, अराउंड 20% बच्चे ऐसे भी हैं जो एनरोल्ड नहीं हैं। ठीक है ना?
कितने साल के? मतलब कि एज 3 के। यहां पे दिखाया जा रहा है कि 6.2, ये असर का जो पीडीएफ है वहां से ये स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। अब असर जो है ये रीडिंग लेवल के टेस्ट भी करता है। जब असर ने रीडिंग लेवल का टेस्ट किया तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि वैसे बच्चे जो स्टैंडर्ड 3 में हैं उनसे जब दूसरे क्लास का लेटर या वैसा कह लीजिए कि वर्ड या फिर अनुच्छेद जब उनसे पढ़वाया गया, उनसे पैराग्राफ्स वगैरह पढ़वाया गया, तो बहुत कम परसेंटेज है। ओवरऑल अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला लें तो मात्र 23.6% बच्चे जो 14 में पढ़ रहे थे, 24 का डेटा है कि 27% बच्चे जो है ऐसा कर पा रहे हैं कि जो तीसरी में है और दूसरी क्लास का बुक पढ़ पा रहे हैं। वैसे ही वैसे बच्चे जो 5वीं कक्षा में चले गए हैं, जिनको अपने लेवल पे होना चाहिए 5वीं पे, उनसे जब दूसरे क्लास का बुक पढ़वाया गया तो वो बच्चे जो दूसरी क्लास की बुक पढ़ पा रहे हैं, ऐसे परसेंटेज कितने हैं? देखिए 44.8, मतलब अराउंड 45%, मतलब 45% ही ऐसे बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में। प्राइवेट में परसेंटेज है 59.3। तो सरकारी विद्यालयों में मात्र 45% बच्चों को दूसरा क्लास का किताब पढ़ने आता है, जो चले गए हैं किस क्लास में? 5 क्लास में, ठीक है ना। तो ये जो रिपोर्ट है ये इतनी ज्यादा जो है, मतलब समझ लीजिए कि इस तरीके का रिपोर्ट जब आया तभी जाकर के हम लोगों को जरूरत महसूस हुई किन चीजों की? एफएलएन की और निपुण भारत मिशन की, ठीक है ना। ये सारे रिपोर्ट एनरोलमेंट की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए 2018 में 57.1% बच्चे जो है ये आंगनवाड़ी में एनरोल्ड थे, और ये 8.6% बच्चे 2024 में एनरोल कहां पे हैं? प्राइवेट जो एलकेजी और यूकेजी क्लासेज हैं वहां पे एनरोल्ड हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, यहां 2024 में कितने साल के बच्चे? 4 साल के। तो यहां पे एनरोलमेंट क्या है? 22.4% है प्राइवेट स्कूल्स में। और यहां पे अगर आप उसी चीज को देखते हैं कि 5 साल के बच्चे, तो यहां पे प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट कितना है? 29.5% है। इट मींस कि बच्चों का एज जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग प्राइवेट स्कूल्स के तरफ क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी बच्चे हैं कि यहां 20.7% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी एनरोल्ड नहीं है 3 साल की उम्र जब उनकी है तब, जबकि 11.4% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल है और वो एनरोल्ड नहीं है। लेकिन 5 साल के बच्चे जिनकी उम्र 5 साल हो गई है, इसमें भी 6% वो बच्चे हैं जो अभी भी कहीं नाम उनका नहीं लिखाया है, वो कहीं भी एनरोल नहीं है, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में, ठीक है ना। तो ये सारे रिपोर्ट जो है इन रिपोर्ट्स की चर्चा करता है असर। असर ने अपना एक टूल डेवलप किया, ये असर का सैंपल टूल है जिसमें वो लेटर, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, ठीक है ना, स्टोरीज, इन सब चीजों पे, इन सब लेबल्स पे वो बात करते हैं। ये असर का एक सैंपल मैथमेटिक्स वाला टूल है जो उन्हीं के पीडीएफ से लिया गया है। ये यहाँ पे वो नंबर रिकॉग्निशन, मतलब 1 से 9 तक के, 11 से 99 तक के, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, ठीक है ना, भाग, जोड़, घटाव, ये सब चीजों पे वो क्या करते हैं? बात करते हैं। और इन्हीं सब टूल्स से वो क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं बच्चों का। बात क्लियर है? इन टूल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में। अगर आप यहाँ रिपोर्ट देख लें बिहार के संदर्भ में, यहाँ पूरा स्टेट का रिपोर्ट आपके सामने है कि बिहार में 2024 में 80.1% वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल है और जो क्या है? एनरोल्ड है, मतलब विद्यालयों में, ठीक है ना। इसका मतलब कि अभी भी लगभग 20% ऐसे बच्चे हैं जिनकी एनरोलमेंट कहीं भी नहीं है, जिनका नाम नहीं लिखाया है कहीं भी, और उनकी उम्र जो है 6 साल या उससे ज्यादा हो गई है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि तीसरी क्लास के बच्चे जिनको दूसरी क्लास का हिंदी पढ़ने आता है, बिहार में ऐसे कितने बच्चे हैं? मात्र 20% हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बिहार का ही स्थिति खराब है, और भी राज्यों की यहाँ स्थिति है। आंध्र प्रदेश 14.7, असम 13.2, ठीक है ना, और भी राज्य हैं, ठीक है ना, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं हर जगहों के।
वैसे ही अगर आप यहां देखेंगे, यहां इन जगहों पे ये स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का टेस्ट जो है, ये 3 के बच्चों का टेस्ट है, क्या किस चीज के लिए, घटाव के लिए, कि जब 3 के बच्चों का घटाव का टेस्ट लिया गया कि उनको घटाव बनाने आता है कि नहीं दूसरा क्लास का, तो 28.2% ही वैसे बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनको घटाव बनाने आता है। बात क्लियर हो रही है? मतलब बहुत सारी क्या है चीजें हैं कि बच्चा जिस लेवल पे चला गया है वो उस लेवल का नॉलेज नहीं रखता है। 5वीं क्लास के बच्चे का जब रीडिंग टेस्ट हुआ, वो भी कौन से क्लास के बुक से, दूसरे क्लास के बुक से, क्लास 2 के बुक से। तो ऐसा देखा गया कि बिहार में लगभग 41.2% बच्चे, यही लगभग 45 के परसेंटेज के अगल बगल में, यही वो बच्चे हैं जिनको क्या है, जिनको हिंदी पढ़ने आती है, दूसरा वाला जो चले गए हैं 5वीं कक्षा में, और नहीं तो मतलब 55% बच्चों को नहीं आती। सोच लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। वैसे बच्चे जिनको भाग लगाने आता है, 3 अंक वालों में 1 अंक से भाग लगाने जिनको आता है, यहां देख लीजिए रिपोर्ट, मात्र 32.5% बच्चे ऐसे हैं जिनको भाग लगाने आता है। तो एक्चुअली जो है, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये बड़ी ही एक भयानक सी तस्वीर हम लोगों के सामने लाके देता है असर का जो रिपोर्ट है। और कहीं ना कहीं ये बात करता है इस चीज पे कि काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये बात करता है कि हाँ, अगर FLN आ रहा है, अगर TARL जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, टीचिंग एट द राइट लेवल जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, अगर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात हो रही है, अगर निपुण भारत की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपोर्ट वही बयां कर रहे हैं कि स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है। हाँ, पहले से बेहतर हुई है, यह एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी उतनी बेहतर नहीं हुई है। आज के वीडियो में इतना ही।